दुनिया भर में बारिश का असर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर सूखा तो कहीं पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित होती हुई नजर आ रही है। अमेरिकन एजेंसी नावा ने औपचारिकता ऐलान कर दिया कि प्रशांत महासागर में अल निनो सक्रिय हो चुका है, जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुए अल निनो पर इतना भयानक है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस साल अल निनो 1950 के बाद पहली बार इतना सक्रिय और इतना शक्तिशाली और इतना खतरनाक बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं पर सूखा तो कहीं पर बाढ़ का तांडव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए खबर किसी झटके से कम नहीं। साल 1950 के बाद सबसे बड़ा खतरनाक और पूरी दुनिया पर मंडराता हुआ खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पे पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं का रुख अब उल्टी दिशाओं में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया में प्रभाव डाल सकती है, जिसका असर भारत पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशाओं में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन। इसी के चलते कहीं पर सूखे का संकट होगा तो कहीं पर भीषण बाढ़ आ सकती है। इसी वजह से देश भर की सरकारें भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दे। अल निनो के खतरे से बचाव में अल निनो पर सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रति आगाह किया कि तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने और निर्देश दिए कि अल निनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो फसलों पर ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, उत्पादन घटेगा। अगर अल निनो सर्दियों तक भी सक्रिय रहता है तो ये खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षाओं के लिए भी गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अल निनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर सकता है। देश की नज़रें इस बात पर टिकी हुई है कि मानसून इस तंत्र से कैसे निपटता है, हमारी खेती कैसे बच सकती है और क्या अभी जो अल निनो का प्रभाव है उससे हम जूझ सकते हैं या इसका सीधा असर कृषि क्षेत्र पर भी पड़ सकता है। धान, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली व अन्य खरीफ की फसलों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कम बारिश अक्सर भूजल स्तर पर भी पड़ सकता है। पेयजल संकट गहरा हो सकता है। बिजली उत्पादन और सिंचाई व्यवस्थाओं में भी दबाव बढ़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए देश में अलग अलग राज्यों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना शुरू कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा जल संचयन, तालाबों का संरक्षण, भूजल रिचार्ज व जल बचत की योजनाओं पर तेजी से काम करने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि अल निनो सर्दियों तक मजबूत रहता है तो इसका प्रभाव केवल मानसून तक सीमित नहीं रहेगा। सर्दियों के मौसम, तापमान व कृषि उत्पादन पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारतीय मानसून इस चुनौती का सामना कर पाएगा? क्या किसान इस संभावित संकट से निपटने के लिए तैयार हैं? और क्या सरकार की जल संरक्षण योजनाएं समय रहते राहत दे पाएगी? आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र में अभी मौसम कैसा है? मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।